और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर में कूड़े के ढेर में जो आग लगी थी, अब उस पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। लैंडफिल में लगी आग देर रात काफी बड़े हिस्से में ये पूरी की पूरी आग फैल गई थी, लेकिन अब इससे काफी हद तक काबू पा लिया गया है। दमकल की कई गाड़ियां इसको बुझाने की कोशिश में लगी हैं और आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके, सबसे बड़ा खतरा जो है वो टाला जा सके। तो जहरीला धुआं आसपास के इलाके में फैला है और धुएं की वजह से आपको बता दें कि जो लोग आसपास के इलाकों में रह रहे हैं वहां पर सांस लेने की दिक्कत हो रही है। तो दिल्ली में कूड़े का पहाड़, किस तरह से उसमें आग लगती है और आग धीरे धीरे फैलती ही जाती है। हालांकि दमकल के जो कर्मी है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये आग और ना फैले और आग को बुझाया जा रहा है। बुझाने के बाद आप देखिए किस तरह से धुएं का गुबार भी अब नजर आ रहा है और इसी धुएं की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी ओर से बयानबाजी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच पहाड़ में आग पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से जो साइड पर आग है वो लगभग बुझा ली गई है और जहरीला धुआं आसपास के इलाके में फैला हुआ है। हालांकि जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो रविवार शाम को करीब 5:30 बजे दमकल विभाग को आग लगने की खबर मिली थी और तब से इस आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कामयाबी बहुत दूर नजर आ रही थी। पर अब ऐसा लगता है कि कामयाबी दमकल की टीम को मिल गई है। धुएं की वजह से भले ही सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आग पर लगभग काबू पा लिया गया है और ये आग की जो लपटें हैं वो नजर आ रही थी। कल देर शाम तक भी तस्वीरें सामने आ रही थी किस तरह से आग बढ़ते ही जा रहा था कूड़े के ढेर में। लेकिन अब देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली, जब ये आग लगी, भीषण आग, और एक के बाद एक ये आग की लपटें जो है वो आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद जो आसपास का इलाका है, जब आपको बताया दमकल के कर्मी इस तरह की आग पर काबू पाते हैं, बुझाया जाता है तो स्मोक बाहर आता है और ये धुएं का गुबार, इसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आग की लपटें, चारों ओर फैला धुएं का गुबार। भीषण आग की तस्वीरें गाजीपुर लैंडफिल साइट की हैं, जो एक बार फिर धधक उठा है। बीती रात इतनी भयावह आग लगी मानो ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया हो। आग के खतरनाक धुएं से आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। प्लास्टिक और जहरीली गैस होने की वजह से आग तेजी से फैली है। आग की खबर मिलने के बाद दमकल विभाग की 12 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। कुछ हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जाता है कि रविवार शाम 6 बजे गाजीपुर कूड़े के पहाड़ में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद देखते ही देखते आग भयावह हो गई। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया। उन्होंने कहा जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। पूरी रात अधिकारियों ने यहाँ पर मौके पर रुककर पूरी मेहनत से आग को काबू में किया है और साथ ही मेरी गैर मौजूदगी में डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल जी यहाँ पर कल मौके पर जायज़ा लेने आए। रिसोर्सेज सभी लगा दिए गए थे कल शाम से ही। आप देख सकते हैं अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और 10 से 12 जो है एक्सकवेटर्स लगे हुए हैं और CNT और इनर्ट का जो वेस्ट है वो भी हम यहाँ पर मंगाकर जिस एरिया में आग लगी है इस पर डाल दिया जाएगा, जिससे स्थिति और काबू में आएगी। गाजीपुर में कूड़े के ढेर में लगी आग ने बीजेपी को एक और मुद्दा दे दिया है। शराब नीति से लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने के बाद अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल कर रही है। अगर प्राकृतिक आपदा है तो उससे बचने के उपाय का काम किसका था? सरकार का था। क्यों नहीं किया? इसलिए छोड़ दें कि प्राकृतिक आपदा तो प्राकृतिक होती है, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। ऐसी सोच रखने वालों को शर्म आनी चाहिए। सर, कई बार यहाँ पर आग लगने की घटनाएं होती है। 2022, 2023, 2024 में भी हम इस तरह की घटना देख रहे हैं। क्या कहेंगे? उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल सरकार के कानों पे जो नहीं रह गई। मैं बार बार कह रहा हूँ, नियत नहीं है काम करने की, सिर्फ भ्रष्टाचार करना, चोरी करना, ये अरविंद केजरीवाल सरकार का काम है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। रात भर गाजीपुर में दिल्ली फायर सर्विस के फायर टेंडर्स मौजूद थे। आग बुझ गई है। आग बुझने के बाद भी कुछ धुआं अभी वहां पे मौजूद है, वो भी हमें उम्मीद है कि कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। वहां पर कल शाम को दिल्ली के डिप्टी मेयर मोहम्मद आले इकबाल गए थे। उन्होंने पूरा इस प्रोसेस को सुपरवाइज किया जो फायर टेंडर्स काम कर रहे थे।
ये आग कैसे लगी, ये आग किसने लगाई, ये आग किस प्रक्रिया से लगी, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 के एमसीडी चुनाव में वायदा किया था कि 31 दिसंबर 2023 से पहले इस लैंडफिल साइट को खाली करा लिया जाएगा, लेकिन कूड़े के पहाड़ में आग से दिल्ली में एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में आखिर कहां-कहां कूड़े के पहाड़ है। सबसे पहले आपको बता दें कि गाजीपुर ये वो इलाका है जहां पर कूड़े का पहाड़ है और किस तरह से आप देखिए कि आग लगने के बाद तस्वीरें भी सामने आई। इसके बाद ओखला वो ऐसा इलाका जहां पर कूड़े का पहाड़ है और ये वादा किया गया था कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा, इसका सफाया किया जाएगा, जो आम लोग हैं उनको इससे राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ भलसवा भी है जहां पर कूड़े का पहाड़ है। तो ओखला हो, भलसवा हो, गाजीपुर हो, ये वो तमाम इलाके हैं जिसकी वजह से जो तमाम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और आपको बता दें कि कूड़े के जो पहाड़ है उसको लेकर दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में किस तरह से आग लगी, एक एक तस्वीर जी मीडिया आपको दिखा रहा है। और आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आखिर आग लगी कैसे? हवा के चलने से तेजी से ये आग की लपटें फैलती गई और भी ज्यादा दूर का जो इलाका था उसको अपने साथ समेटती गई। कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार भी देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। और मीथेन गैस की वजह से ये आग और भड़क उठी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लगभग आग पर काबू पाया गया है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनको इस वक्त दिक्कत हो रही है सांस लेने में। और देखिए इस पूरे मामले पर आपको बता दें, बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने वादा किया था, उस वादे का आखिर क्या हुआ? केजरीवाल सिर्फ वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं। आइए सुनते हैं। वहाँ हमारी फायर डिपार्टमेंट है, दमकल की सेवाएं हैं, वो भी लगी हुई हैं। जल्दी हालात पे काबू मिल जाएगा। यही मुद्दा बना के आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीता था। तो हमने कितने बड़े कूड़े का पहाड़ खत्म किया, आप देखिए ना। हमने जो मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था, हम उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। यहाँ के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए नारकीय जीवन कर दिया इन लोगों ने। दिसंबर 2023 का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं इस पहाड़ों को खत्म कर दूंगा, दिल्ली के पहाड़ों को। क्या हुआ उस वादे का? सिर्फ कोरी घोषणाएं, जमीन पे काम नहीं है। मशीनें जितनी लगी हैं आधी खराब है, जो मुझे जानकारी मिली है। और ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिख रही है, वहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, एक गाड़ी खराब पड़ी है। इसकी हालत भी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह है, डायलिसिस पे है। जब तक वो हटेगी नहीं, दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली नगर निगम के अंदर निकम्मापन दिखाता है। कल से आग लगी हुई है, धुआं इतना ज़्यादा है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हमारे समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में, यहाँ पर 25 ट्रॉमल मशीनें काम कर रही थी। आज आधी से ज़्यादा मशीनें काम नहीं कर रही। तो तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। और गाजीपुर में आखिर कब कब भड़के हैं शोले, कब कब आग लगी है, ये भी आपको बताना जरूरी हो जाता है। 21 अप्रैल 2024 को यहां अचानक आग लगी थी। आसपास पूरा का पूरा धुआं जो है वो फैल गया, जिसकी वजह से लोगों को तब भी परेशानी हुई थी। इसके बाद 12 जून 2023 को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर एक बार फिर से आग भड़की और उस वक्त भी आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत हुई थी। साथ ही साथ 20 अप्रैल 2022 में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। एक महीने में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। 29 मार्च 2022 उस दिन भी हमने देखा कि लैंडफिल साइट पर आग लगी और 3 दिन बाद इस आग पर काबू पाया गया। 1 अप्रैल 2021 लैंडफिल साइट पर आग लगी। वजह अब तक साफ नहीं हो पाई कि आखिर ये क्यों हुआ। तो तमाम आपको प्रतिक्रियाएं हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कई बार यहां पर आग लगी है और तस्वीरें सामने आती रही हैं। जी न्यूज़।